फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हो दोस्तों कि सुज़लोन एनर्जी में तेजी का माहौल अभी हमें जारी रहते हुए दिखलाई दे रहा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि इस तेजी के पीछे आखिर वजह क्या है, सुज़लोन एनर्जी क्यों भागे जा रहा है और ये जो तेजी सुज़लोन एनर्जी ने पकड़ा है, ये तेजी आखिर हमें कब तक दिखलाई दे सकती है। कहीं ये ऑपरेटर्स की कोई चाल तो नहीं है, कहीं ऑपरेटर्स इन्वेस्टर्स को फंसाने के लिए कुछ गेम तो नहीं खेल रहे हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि सुज़लोन एनर्जी में अभी हमें इन्वेस्ट करके रखना सही होगा या नहीं, या फिर अभी इसे हम लोग अवॉइड करें। और आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में सुज़लोन एनर्जी का क्या टारगेट रहने वाला है, और साथ ही साथ दोस्तों सुज़लोन एनर्जी से रिलेटेड जो जो अपडेट्स है, जो जो न्यूज सामने निकल कर आई है, उन सारे अपडेट्स को मैं कवर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके फ्राइडे के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 9 रुपए 95 पैसे में, हाई बनाया इसने 10 रुपए 35 पैसे का, लो बनाया इसने 9 रुपए 85 पैसे का। और आप देख ही पा रहे हो दोस्तों की डे एंड में 10 रुपए 20 पैसे करीब इसमें हमें क्लोजिंग देखने को मिली। और साथ ही साथ दोस्तों फ्राइडे के दिन इसमें हमें करीब करीब 3% का एक तेजी बनते हुए भी दिखलाई दिया है। वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों तो पिछले 5 दिनों से सुज़लोन एनर्जी में हमें कुछ तेजी बनते हुए दिखलाई दे रही है। और पिछले 5 दिनों में सुज़लोन एनर्जी ने करीब करीब 10 से 10% का एक रिटर्न हमें बनाकर दे दिया है। वहीं अगर एक महीने का बात करें दोस्तों तो एक महीने का जो इसका चार्ट है वो हमें नेगेटिव में ही दिखलाई दे रहा है। और अगर आपको याद हो दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी में जब से आपको गिरावट दिखलाई दे रही है तब से मैं आप सभी लोगों के लिए लगातार बेसिस में वीडियो बनाया जा रहा हूं और मैं आपको लगातार रिकमेंड कर रहा हूं सुज़लोन एनर्जी को खरीदने के लिए, क्योंकि इसका पीछे बहुत बड़ा रीजन है। और जो कल के डेट में सुज़लोन एनर्जी से रिलेटेड जो अपडेट सामने निकल कर आई है दोस्तों, मैंने वो अपडेट निकलने से पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बता दिया था कि ऐसा होने का बहुत ज्यादा चांसेस है। और आप देख लो दोस्तों, अल्टीमेटली कल के दिन दैट मींस थर्सडे के दिन हमें सेम चीज सुनने को मिला कि जो सुज़लोन एनर्जी का जो लेंडर है वो कर्ज को स्टेक्स में बदल देंगे। तो मैंने आपको ऑलरेडी आगाह कर दिया था दोस्तों, और हम लोग सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि सुज़लोन एनर्जी में जो हमें तेजी फिर से बनते हुए दिखलाई दे रही है वो सिर्फ और सिर्फ इसी न्यूज के वजह से सुज़लोन एनर्जी में हमें तेजी बनते हुए दिखलाई दे रही है। तो अभी इस तेजी को देखकर हमें क्या सुज़लोन एनर्जी में इन्वेस्ट करके रखना सही होगा, इस लेवल पे क्या हम लोग सुज़लोन एनर्जी में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं, इन चीज़ों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले दोस्तों एनएससी के वेबसाइट पर चलते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों, फ्राइडे के दिन जो टोटल वॉल्यूम जो ट्रेड हुई है वो है 5 करोड़ 65 लाख 13,316 की, जिसमें से जो डिलीवरी परसेंटेज जो उठा ली गई है वो है 2 करोड़ 48 लाख 34,382 की। और जो डिलीवरी परसेंटेज आप लोग देख पा रहे हैं वो 47.80% का है। तो डिलीवरी पर्सन में हमें एक अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। डिलीवरी पर्सन में हमें एक अच्छा खासा ग्रोथ, एक अच्छा खासा उछाल भी देखने को मिल रहा है। अगर आप इसके एवरेज वॉल्यूम और डिलीवरी को देखोगे दोस्तों तो एवरेज वॉल्यूम और डिलीवरी में हमें धीरे धीरे करके एक सुधार देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर आप देखोगे 28% का इसका कल के दिन एवरेज डिलीवरी परसेंटेज हुआ करता था, लेकिन वहीं आज का डिलीवरी परसेंट हमें मोर देन 40% का दिखलाई दे रहा है। दैट मीन्स कल क्या हुआ था दोस्तों, कल वॉल्यूम तो नो डाउट सुज़लोन एनर्जी में हुआ था, लेकिन वॉल्यूम जो हुआ था वो मैक्सिमम लोग क्या कर रहे थे, सुज़लोन एनर्जी को इंट्राडे में ही खरीद बेच रहे थे। तो इस वजह से डिलीवरी परसेंट हमें सही नहीं दिखलाई दिया। लेकिन आज के दिन दोस्तों क्या हुआ, डिलीवरी परसेंट हमें सुधार देखने को मिली है। दैट मीन्स लोग सुज़लोन एनर्जी को खरीद कर अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों एक बात का ध्यान रखो, मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो उसका डिलीवरी परसेंट देखना आपको बहुत ही जरूरी हो जाता है। क्योंकि डिलीवरी परसेंटेज ही हमें सही से बता देगा कि लोगों का रुझान उस स्टॉक के प्रति है या नहीं, लोग उसे जस्ट इंट्राडे में बाई सेल करके निकल जा रहे हैं, या फिर सही में लोग उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना चाहते हैं। और सुज़लोन एनर्जी में हमें धीरे धीरे वो माहौल बनते हुए दिखलाई दे रही है। लोग अभी धीरे धीरे करके सुज़लोन एनर्जी को एक्यूमुलेट किए जा रहे हैं। और इसके कम्युनिटी सेंटिमेंट्स पर भी अगर हम लोग नजर डालें तो 80% लोग चाहते हैं इसे बाई करने के लिए, 10% लोग चाहते हैं इसे होल्ड करने के लिए, और 10% लोग चाहते हैं इसे सेल करने के लिए। दैट मीन्स 90% लोग चाहते हैं इसे बाई करके होल्ड करके रखने के लिए। और अब अगर यहाँ पर देखोगे दोस्तों इंट्राडे डील्स जो सुज़लोन एनर्जी में आज के दिन हुई है दोस्तों, तो इंट्राडे में काफी ज्यादा बाइंग सेलिंग हमें होते हुए दिखलाई दे रही है। बहुत ह्यूज ह्यूज बल्क हमें बाइंग सेलिंग होते हुए दिखलाई दे रही है। यहाँ पर देख लो 6 लाख 9 लाख है, 4 लाख है, 7 लाख है, बड़े बड़े क्वांटिटीज हमें इंट्राडे में बाइंग सेलिंग होते हुए दिखलाई दे रही है। दैट मीन्स दोस्तों सुज़लोन एनर्जी में जो अभी आपको डिलीवरी परसेंटेज मिल रहा है 47% का, अभी भी सुज़लोन एनर्जी में काफी ज्यादा मात्रा में इंट्राडे ट्रेडिंग हो रही है। अभी भी मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो है वो इंट्राडे में सुज़लोन एनर्जी को खरीद बेचकर निकल जा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग सुज़लोन एनर्जी से होप खो चुके हैं। क्योंकि अगर आप इस न्यूज को देखोगे दोस्तों,
यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है, लेंडर्स एग्री टू रेज विंड एनर्जी फॉर्म सुजलोन एनर्जी स्टेक टू 35%। अब यहाँ पर यही हो रहा है दोस्तों कि सुजलोन एनर्जी का जो प्लान था वो इंडियन लैंडर के द्वारा अप्रूव कर दी गई। क्या प्लान था दोस्तों? प्लान यही था कि 4100 करोड़ रुपीस जो डेट था सुजलोन एनर्जी का वो इक्विटी में कन्वर्ट कर दी जाएगी। दैट मीन्स अब लेंडर के पास 35% इक्विटी स्टेक हो जाएगी। और जो तुलसी तांती है जो कि सुजलोन एनर्जी के प्रमोटर्स है, उनका जो स्टेक है वो 12.7% हो जाएगा, जो कि पहले 16% था आफ्टर डाइल्यूशन। तो आरईसी को 4.3% मिल जाएगा। और ये जो 4.3% के स्टेक के अगेंस्ट आरईसी सुजलोन एनर्जी को फ्रेश लोन्स देगी, जो कि पुराने लोन को रिफाइनेंस करने के लिए यूज होने वाली है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये जो रिफाइनेंसिंग प्रपोजल है वो अप्रूव कर दिया है। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि देखो, नो डाउट ये जो हो रहा है सुजलोन एनर्जी के साथ, ये जो रिफाइनेंस सुजलोन एनर्जी कर रहा है और ये ऑलमोस्ट हो चुका है, सारी चीजें ऑलमोस्ट हो चुकी है, फाइनलाइज हो चुकी है। तो नो डाउट दोस्त, ऐसा होने से क्या होगा, सुजलोन एनर्जी का जो कर्ज है वो ऑलमोस्ट नील होने वाला है। क्योंकि जितना भी कर्ज है वो जो लेंडर है वो दे देगी और उसके अगेंस्ट में सुजलोन एनर्जी का स्टेक ले लेगी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो प्रमोटर्स का जो होल्डिंग्स है वो हमें धीरे धीरे कमता हुआ दिखलाई दे रहा है। यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि तुलसी टाटी जी का जो स्टेक था 16% का, वो घटकर 12.7% हो जाएगा। तो प्रमोटर्स का जो स्टेक है वो धीरे धीरे हमें कमता हुआ दिखलाई दे रहा है। तो ये भी देखा जाए तो एक कंसर्निंग बात है, और इस वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो सुजलोन एनर्जी को सिंपली अवॉइड करें। लेकिन दोस्तों एक बात का जरूर से ध्यान रखना दोस्तों कि सुजलोन एनर्जी लंबी रेस का घोड़ा है, और ऐसा आप बिल्कुल ही नहीं सोचना कि सुजलोन एनर्जी में अगर आप पैसा लगा कर रखते हो तो आपका पैसा डूबने वाला नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है दोस्तों। मैं आपको बहुत समय से आगाह कर रहा हूं दोस्तों कि सुजलोन एनर्जी में धीरे धीरे करके बड़े बड़े प्लेयर्स आते रहेंगे, क्योंकि सुजलोन एनर्जी एक छोटी मोटी कंपनी है नहीं। सुजलोन एनर्जी के पास बहुत सारा एक्सपर्टीज है, ग्लोबली उनका प्रेजेंस है। और सुजलोन एनर्जी इंडिया में जो विंड एनर्जी से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है उसमें बहुत ही एक अहम भूमिका निभाती है। सुजलोन एनर्जी बस एक ही चीज से मार खा जाती थी, जो कि था उनका डेट। डेट के वजह से सुजलोन एनर्जी ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाए थे, डेट के वजह से सुजलोन एनर्जी ठीक से प्रोजेक्ट भी नहीं उठा पाए थे। लेकिन अभी जो रिफाइनेंस हो रहा है, जो पैसे के बदले ये जो सुजलोन एनर्जी इक्विटी दे रही है, तो देखा जाए तो नो डाउट प्रमोटर का हमें होल्डिंग घटते हुए दिखलाई दे रहा है, ये सही बात नहीं है। लेकिन अगर दूसरी तरीका से भी देखें तो सुजलोन एनर्जी में अब हमें ग्रोथ होता हुआ दिखलाई देगा, और सुजलोन एनर्जी फिर से हमें तेजी बनते हुए दिखलाई देगी। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हो इस लेवल पे सुजलोन एनर्जी में फ्रेश एंट्री लेने का, तो मेरी सलाह यही रहेगी अभी आप 2 एक ट्रेडिंग सेशन वेट कर लो, पहले देख लो कि सुजलोन एनर्जी में हो क्या रहा है। क्योंकि हम लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि रशिया यूक्रेन का बीच में जो लफड़ा चल रहा है वो अभी हमें थमते हुए नहीं दिखलाई दे रही। 7-8 दिन ऑलरेडी हो चुका है। हम लोग सोच रहे थे कि कुछ दिनों में ये खत्म होने वाला है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, ये बढ़ते ही चला जा रहा है। तो कब क्या हो जाए, मार्केट कब कैसे रिएक्ट कर दे, किसी को नहीं पता है। तो ये जो तेजी आपको बनते हुए दिखलाई दे रही है, मे बी आपको तेजी थमते हुए भी दिखलाई दे सकती है, मे बी सुजलोन एनर्जी में फिर से थोड़ी मोड़ी गिरावट दिखलाई दे सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज में जो आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप सुजलोन एनर्जी में अभी खरीदारी करना चाहते हो तो मेक श्योर दोस्तों, सुजलोन एनर्जी का जो इम्पोर्टेड रेजिस्टेंस लेवल है 11 रुपए 20 पैसे का, तो अगर सुजलोन एनर्जी उस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता है तो सुजलोन एनर्जी में हमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलेगा। तो मेक श्योर दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो फ्रेश एंट्री लेने का तो कुछ ट्रेडिंग सेशन वेट कर लो, देखो सुजलोन एनर्जी में भी हो क्या रहा है। अगर सुजलोन एनर्जी 11 रुपए 20 पैसे के लेवल पर ट्रेड करता है तो उस समय आप अपना एक फ्रेश एंट्री बना सकते हो, ताकि आप वहां से एक अच्छा खासा रिटर्न बना लो। क्योंकि 11 रुपए 20 पैसे के लेवल को अगर सुजलोन एनर्जी तोड़ता है तो नो डाउट दोस्तों सुजलोन एनर्जी हमें 13 से 16 रुपए के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखलाई देगा। तो आप उस समय एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। और मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी दोस्तों कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।